अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया ना, तो ये आपको मार्केट में एटलीस्ट 40-50% आइडिया और श्योरिटी देती है आपको कि मार्केट ऐसे ही जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसकी कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स क्या होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। बट अभी हम जो पढ़ेंगे वो दो पैटर्न, बुलिश एंड बेयरिश। सो बुलिश पे स्टार्ट करते हैं। बुलिश मतलब जो अप की तरफ जाएंगे, अप ट्रेंड जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, बुलिश ट्रेंड, अप। ओके, ये बुलिश, बुलिश मतलब ये बुल जाहिर करता है, ये वाला। सो अभी हम जाते हैं इस पे। ओके, हाँ अभी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हैमर, जब हैमर आएगा तो मैं पहले से बता दूं, ये जो पैटर्न्स है ना ये आपको सिर्फ शॉर्ट ही देती है ट्रेड प्लेस करने की। 100% कोई भी शॉर्ट नहीं होता। मार्केट आपको मैनिपुलेट भी कर सकती है। ओके, मार्केट आपके साथ गेम कर सकती है। तो ये आप पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी चीज़ें ढूंढो। फिर अगर ये पैटर्न्स आए तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। सिर्फ इसकी वजह से कि हैमर आए या कोई और कैंडल्स आए आप ट्रेड प्लेस ना करो। ओके, सो अभी हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आती है वो है हैमर। सो हैमर मैं पहले बता दूं दिखती कैसी है। देखो, इसकी बॉडी जो होगी, एक तो ये कुछ स्पेशलिटी है, ये ट्रेंड जब नीचे आया हो, ओके, नीचे, फिर ये जब बने तो एक कंफर्मेशन हमें दे सकती है ये कि अब ट्रेंड ऊपर जाएगा। तो मतलब हम ट्रेड अब ऊपर प्लेस कर सकते हैं। बाइनरी में तो एक कैंडल की बात होती है, जब ये प्लेस हो जाए तो हम ये वाली कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे। ओके, सो एक तो ये बात कि ये अच्छा खासा ट्रेंड होगा एक। ओके, उसके बाद हैमर दिखती कैसी है पहले ये हमें समझना चाहिए। हैमर उसकी विक जो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में, विक इसकी लंबी होगी और बॉडी उसकी होगी छोटी एज कंपेयर टू विक। लेकिन बॉडी के बाद कोई और ऐसी वीक नहीं आना चाहिए, सिर्फ बॉडी आनी चाहिए, वीक नीचे जाना चाहिए। ओके, सो ये हो गई हैमर। यह जब आएगी अब हमें चाहिए कि हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ, यहाँ पे हमें सपोर्ट ही सेल्फ ड्रा कर सकते हैं, सपोर्ट ही होता है नीचे। ओके, सो यहाँ पे हम सपोर्ट ढूंढे अच्छा खासा, जब सपोर्ट हो और ये हो तो हम नेक्स्ट अब जा सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे ढूंढते कि इसमें क्या लिखा है। दिस पैटर्न कैन बी सीन एट द सपोर्ट लाइन। मैंने पहले क्या बताया कि हमें क्या चाहिए, एक सपोर्ट लाइन चाहिए, वैसे नहीं कि हैमर बन गया तो हम लेंगे। देखो, स्मॉल बॉडी होगी इसकी, लॉन्ग वीक होगा, एक्सटेंडेड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से आएगा ऊपर तक। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो ग्रीन कैंडल होती है ना, सॉरी ये थोड़ी सी गलत बन गया बट स्टिल देख सकते हो आप, ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है ऊपर क्लोज होती है, तो ये भी वैसे ही होनी चाहिए, लेकिन इसकी वीक ज़्यादा होनी चाहिए। देखो यही पे लिखा है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट अ पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल टू गो अप साइड। प्राइस रिवर्सल मतलब ये नीचे आ रहा था लेकिन इसने रिवर्स किया, ऊपर जाएगा अब। दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन वगैरह वगैरह। तो एक ये हैमर हो गया, इसको आप मार्केट में ढूंढ लो, इसको जब आ जाए तो एक डेमो पे आप ट्रेड ले लो। अगर वर्क कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर वर्क नहीं कर रही है तो ये सपोर्ट ढूंढो और कुछ इंडिकेटर्स हो, कुछ भी चीज़ें हो ऐसी, रेजिस्टेंस ढूंढो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं है, यहाँ पे और हैमर आया तो ट्रेड नहीं ले सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी हो गई, एक हमारी कंप्लीट हो गई हैमर। उसके बाद जब हम आते हैं मॉर्निंग स्टार पे, मॉर्निंग स्टार भी मतलब हैमर की तरह तो नहीं है बट स्टिल बॉडी कुछ सेम दिखती है। मॉर्निंग स्टार हम पहले यही पे देखते हैं। दिस इज अ 3 स्टिक पैटर्न्स, वन शॉर्ट बॉडी कैंडल बिटवीन अ लॉन्ग रेड एंड अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल। देखो इसके लिए शर्त है, मॉर्निंग स्टार लोग समझाते हैं कि सिर्फ मॉर्निंग स्टार जब आए तो ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लेकिन यही पे क्या शर्त है, लॉन्ग रेड होनी चाहिए एंड लॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तब हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब देखो ये मॉर्निंग स्टार है ये वाला। ओके, सो यहाँ पे कौन सी पे लिया, ये लॉन्ग रेड एंड लॉन्ग ग्रीन।
तो हम अप की तरफ ले सकते थे, मतलब नेक्स्ट जो ट्रेंड होगा वो अप की तरफ जा सकता था। द थर्ड कैंडल कंफर्म द रिवर्सल एंड मेक एन अप ट्रेंड। ओके, सो ये अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। इन सम केसेस देयर विल बी गैप डाउन भी हो सकती है, लाइक नीचे से स्टार्ट हो गई तो वो हो सकता है। सेकंड कैंडल स्टिक कैन बी रेड और ग्रीन। सेकंड कैंडल स्टिक जो हो सकती ये रेड भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है, ये कलर डजंट मैटर, कलर जैसा भी हो, बट हमें ये हो चाहिए और ये चाहिए, इसके बाद हम अप पे जा सकते थे, लाइक ट्रेंड अप पे जा सकता था। अब ये रिवर्सल आया है, ये मार्केट में आते इट्स नॉर्मल ब्रो। ओके, दूसरे जो हम आते हैं वो बुलिश इंगल्फिंग। अब ये कंफर्म है। ओके, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म ऑफ टू कैंडलस्टिक, मतलब इसमें दो कैंडलस्टिक होने चाहिए। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज अ शॉर्ट रेड बॉडी दैट इज कंप्लीटली इंगल्फ बाय लार्ज ग्रीन कैंडल। कौन सी बुलिश इंगल्फिंग इसको कहते हैं। इसके लिए पहली रेड आनी चाहिए। ओके, और ये इतनी बड़ी हो, नेक्स्ट जो ग्रीन हो गई या अपवर्ड की तरफ जो भी हो, आप कलर, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कलर डजंट मैटर, मतलब आप इसको ब्लैक भी कर सकते हो, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड की तरफ अगर ये आए तो इससे पहले एक ये होनी चाहिए, ये वाली रेड और ग्रीन, लेकिन ग्रीन इतनी होनी चाहिए कि इसको पूरा इंगल्फ मतलब फुल कवर किया हो, यहीं से भी देखो यहीं से भी देखो, इतना ही बड़ी है ये, इसको बुलिश इंगल्फ, मतलब इंगल्फिंग मतलब अगर हम कहें कि का लेना, इतनी बड़ी कैंडल है ये, मतलब पूरी काल है इसको। ओके, द बाइंग प्रेशर इंक्रीजेज लीडिंग टू अ रिवर्सल। यहाँ पे क्या होता है, बायर ज़्यादा आते हैं, तो इतने ज़्यादा आते हैं कि ये फुल इंगल्फ कर देती है इसको, तो ट्रेंड को बिल्कुल रिवर्स कर देती है। डाउन पे था, रिवर्स किया, अप पे शुरू हो गया। अब ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग हमारा हो गया, उसके बाद मॉर्निंग स्टार हो गया, उसके बाद जो हो गया हैमर, ये तीन हमारे हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते थ्री वाइट सोल्जर। देखो ये ज़रूरी नहीं वाइट ये वैसे ही बस नाम दिया थ्री वाइट सोल्जर, लेकिन ये क्या होते हैं, जब तीन मुसलसल ऐसे ग्रीन कैंडल आए तो ये क्या शो करती है, स्ट्रांग बुलिश डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब बायर बहुत ही पावर में है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्री वाइट सोल्जर। इसके लिए क्या शर्त है, हम अब वो पढ़ते हैं। दिस पैटर्न इज मेड अप ऑफ थ्री लॉन्ग ग्रीन कैंडल इन अ रो। दिस पैटर्न आल्सो हेल्प टू ओपन एंड क्लोज हायर देन द प्रीवियस पीरियड। थ्री वाइट सोल्जर स्ट्रांग बुलिश पैटर्न शो अप आफ्टर अ डाउन ट्रेंड के बाद ही आएगा ऑब्वियसली। अब ये हो गए हमारे बुलिश में, मतलब हमारे लिए बाइनरी में ये काफ़ी है इतने पैटर्न्स, क्योंकि बाइनरी में इतनी वो नहीं है, बट कुछ पैटर्न्स है, और भी हम चीज़ें ढूंढेंगे, अभी तो शुरुआत है, या भी हम पैटर्न्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं बेयरिश बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट। बेयरिश कौन से होंगे, अभी हम पहले पढ़ते, वहाँ पे इसको क्या कहते थे हम, हैमर, लेकिन वो हैमर कहाँ पे थी, नीचे से ऐसी बनी थी। ओके, नीचे से, लेकिन ये हम इसको क्या कहते हैं, उसी हैमर को, लेकिन ऊपर है और रेड है, इसको हम क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मतलब लटका हुआ, ये ऐसी देख रही कि लटकी हुई है कहीं पर। ओके, सो यहीं पे देखो अब ट्रेंड आया, ये आ गई, इसने ट्रेंड रिवर्स किया तो डाउन पे शुरू हो गया। तो ये सिंपल है, बस आपने एक बार बियरिश बुलिश को समझ लिया, हैंगिंग बियरिश बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब ये हैमर को सिर्फ अपोजिट हुआ इसका, उसको हैंगिंग मैन कहते हैं। अब हम आते हैं शूटिंग स्टार पे, वहाँ पे क्या था, मॉर्निंग स्टार था, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार से वो कोई अपोजिट नहीं रखते, ये एक एक्स्ट्रा है। अब शूटिंग स्टार कैसी है, इस हैंगिंग मैन को उल्टा कर ले, शूटिंग स्टार भी बिल्कुल ऐसी है, वो इन्वर्टेड हैमर है। ओके,
बिल्कुल देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेड कैंडल विद अ शॉर्ट बॉडी। इसकी बॉडी जो होगी वो शॉर्ट होगी, लेकिन इसका विग होगा वो लॉन्ग होगा। ये भी हैमर ही है, लेकिन यहाँ पे उसको उल्टा किया है। तो ये भी क्या शो करते हैं, ये ट्रेंड क्या, इसके लिए कंफर्मेशन क्या कि नीचे से आएगा। जब ये बन जाए तो हम डाउन पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक इजाफी हो गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आप हम समझ सकते हैं इन्वर्टेड हैमर है, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं बियरिश इंगल्फिंग। वहां पे क्या था, बुलिश इंगल्फिंग। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, पहले रेड कैंडल बुलिश इंगल्फिंग में। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और उसको पूरा कवर किया। क्या हमने किया, देखो ग्रीन कैंडल आई है, छोटी कैंडल है, लेकिन ये इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी कि इसको पूरा कवर किया है। इसकी एरिया देखो इतनी सी है, और इसकी एरिया यहाँ से लेकर यहाँ। तो ये जब आ जाए तो मतलब सेलर्स बहुत ही प्रेशर ताकत में आ गया, पावर में आ गए। तो हम डाउन पे नेक्स्ट कैंडल ले सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको थोड़ी सी शॉर्ट ही दे सकती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। आपको सब कुछ कंफर्म करके ट्रेड लेना चाहिए। वहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग था, यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग है, सिंपल, बिल्कुल अपोजिट है। अब हम आते हैं इवनिंग स्टार। वहाँ पे क्या था, मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार देखो, ये ग्रीन कैंडल में होगा, वो रेड में था, लेकिन ये क्या शो करती है कि अब बायर्स पावर में नहीं है, इसलिए ये बन गया छोटी सी कैंडल। ओके, और वहाँ पे क्या था, ऐसी थी लेकिन ये रेड में था। तो इसका क्या मतलब था कि अब सेलर्स पावर में नहीं है, तो ट्रेंड चेंज हो सकता है बाय। और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, मतलब यहाँ पे ये कि अब बायर सेल पावर में नहीं है, तो अब सेलर आ सकते हैं और मार्केट डाउन जा सकता है। तो इवनिंग स्टार इज जस्ट अपोजिट ऑफ द मॉर्निंग स्टार। और नेक्स्ट कैंडल 3 ब्लैक क्राउस। वहां पे क्या थे, 3 वाइट सोल्जर्स। हाँ सोल्जर ही थे, आई थिंक, मैं भूल गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो बिल्कुल 3 कंसिस्टेंट वो आनी चाहिए। मतलब ये जब आ जाए रेड, इसको हम क्या कहते हैं, 3 ब्लैक क्राउस। ये जब आ जाए तो मतलब बायर्स बहुत, सेलर्स बहुत ही प्रेशर में है। सॉरी मैं प्रेशर कह रहा हूँ, पावर में। ओके, तो ट्रेंड जा सकती है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मुसलसल 3 कैंडल जब आ जाए तो एक रिवर्सल आती है यहाँ पे। तो ये भी एक थोड़ी सी कंफर्मेशन है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रेड इस बेस पे सिर्फ आप ना करो कि 3 कैंडल आ गए, बस उसने बताया था कि 3 जब आ जाए तो एक रिवर्सल आ सकती है, तो आप ले लो और आपके साथ मुआयना हो गया। नो, आपको सब कुछ कंफर्म। लेकिन उसमें भी अगर हम देखें, 3 वाइट सोल्जर के बाद एक रेड कैंडल आई थी। अब यहीं पे 3 ब्लैक क्राउस के बाद कौन सी आई है, ग्रीन कैंडल। फिर ट्रेड डाउन गया, ऐसा नहीं है कि ट्रेड ऊपर चला गया, नहीं, फिर भी ये नीचे ही है। तो यहीं तक काफ़ी है उसके लिए, बाइनरी के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम और एडवांस लेवल में जाएंगे। पैटर्न इसको सही से कवर किया करो। सी यू, बाय बाय।